Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is paragraph writing. In today's session, we will understand how to write a paragraph. Let us first understand what is a paragraph. A paragraph is a group of sentences. It represents the idea of anything. आप किसी भी चीज़ के बारे में जब अपने व्यूज़ लिखते हैं तो वो होता है पैराग्राफ राइटिंग. आप किसी भी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं, like myself, my family, my brother, lion, tiger, anything. The paragraph can be written on anything that represents your idea about that thing. Let us read the definition and understand more clearly. A paragraph is a group of sentences that describes a single idea. ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ में, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं that represents the idea. The subject matter of a paragraph may be anything that you see in the universe. As I told you, that can be written on any topic, anything. Let us understand what are the some points to be keep in mind while writing paragraph. Students, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ राइट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है. That's why our paragraph look more beautiful and good. Let us read some tips for it. Learn everything about the matter that you are going to write. आप जिसके भी बारे में लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. If you are going to write about yourself, so you must know yourself, right? आप अपने बारे में जो जो जानते हैं वो सब आप उस पैराग्राफ में मेंशन करेंगे. A paragraph must have an introduction, a body or an end. Here क्या होता है? That suppose you are writing a paragraph. तो पैराग्राफ में जो भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं. जैसे आप पहले क्या बताते हैं? I am a girl. I am a boy. My name is this. Right? आप पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं. वैसे ही आप किसी भी टॉपिक के बारे में जब लिखने जाते हैं तब हमेशा आपको पहले उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन स्टार्टिंग. नेक्स्ट कम्स अप द बॉडी. आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, आप उसके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, आप उसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं. दैट बिकम्स द बॉडी. एंड एट लास्ट दैट कम्स एंड. आप जो भी पैराग्राफ ख़त्म करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई एंड होना चाहिए, राइट? जैसे आप बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो ये क्या है? एंडिंग. पैराग्राफ में हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंड का ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट यूज स्लैंग वर्ड इन योर राइटिंग. मतलब आपको छोटे छोटे वर्ड, स्लैंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. लाइक अगर आप बिकॉज लिखना चाहते हैं तो आप बिकॉज की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, आप BCOZ नहीं लिखेंगे. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वाइल राइटिंग द पैराग्राफ. नेक्स्ट, राइट ओनली नेसेसरी थिंग. डू नॉट add anything that is not related to the subject matter. आपका जो भी हेडिंग है, जो भी टॉपिक है, आपको सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है. अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, माई सेल्फ बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है. आप अननेसेसरी अपने कज़न्स, अपने सिबलिंग्स के बारे में नहीं बता सकते. वो पैराग्राफ रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपने उसके अंदर unnecessary information ऐड कर दी है. सो ऑलवेज रिमेंबर, अ पैराग्राफ इज़ नॉट अ स्टोरी. पैराग्राफ कोई स्टोरी नहीं है जिसको आपको राइट डाउन करते जाना है. नो, पैराग्राफ राइटिंग में आप टॉपिक के हिसाब से लिखते हैं. जितना टॉपिक के बारे में होता है उतना लिखते हैं, सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं. द लैंग्वेज ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी सिंपल. सिंपल होगी तो आपको भी समझ आएगी और सेकेंड पर्सन को भी समझ आएगी. दैट्स वाई द पैराग्राफ राइटिंग शुड बी सिंपल. अ पैराग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल. टाइटल मतलब हेडिंग, टॉपिक. जैसे कि अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आपका हेडिंग होगा, टाइटल होगा माई सेल्फ. राइट स्टूडेंट्स? हर चीज़ का कोई ना कोई टाइटल होता है जो भी पैराग्राफ आप लिखने वाले हैं. अ पैराग्राफ मस्ट डिस्क्राइब अ सिंगल आइडिया इन डिटेल. एक आइडिया के बारे में डिटेल, जब भी पैराग्राफ हम लिखते हैं तो वो डिटेल में होता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. द आइडिया शुड बी डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. जैसे स्टेप बाय स्टेप पहले आप अपना बताएंगे कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं, फिर आप अपना नेम बताएंगे, राइट? फिर आप अपनी एज बताएंगे. स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ऑर्गेनाइज मैनर में. ऐसे नहीं होगा कि आप पहले बोल देंगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ और बाद में आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं. ऐसे नहीं होता. आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको करना होता है.
You can include your own comment about the matter in the paragraph. Paragraph is the reflection of your idea. आपका जो भी आइडिया है उस टॉपिक के बारे में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप कुछ भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है उसके बारे में आपका व्यू है. Let us take an example and write few words about that paragraph and then read the given paragraph. So here we have the topic school. We have a topic called school. अब हमारा जो टाइटल होगा पैराग्राफ का वो हो जाएगा school. Okay? You can also write about my school. Right? So whichever easy for you, you can write. Like our topic for today is my school. Here you can see a school behind me, and you also have seen your school. You also know about your school, you know about the idea of the school. So you can write easily about this topic. Let us start about the introduction. अगर आप my school के बारे में लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे My school name is this. जो भी आपके स्कूल का नेम है पहले आप वो बताएंगे, वो इंट्रोडक्शन है. वो कहाँ पे है? It is situated in डैश. वो जहाँ पे भी है तब आप उसकी लोकेशन बताएंगे, सिचुएटेड बताएंगे. उसके बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं, लाइक माई स्कूल गेट हैज़ दिस कलर, माई स्कूल हैज़ दिस मैनी रूम्स, देयर आर सो मैनी टीचर्स इन माई स्कूल, राइट? There are so many teachers, we learn so many things in school, so you can also write that we can learn many things in school. My school teaches basketball, cricket, etc. Also the school have scholastic and co-scholastic activities, मतलब curricular भी होता है, academic भी होता है और extra curricular भी होता है. So you can also mention about them. There are so many things to write about a single topic. So all this will come under body. आप पहले इंट्रोड्यूस करोगे आपके स्कूल को, फिर स्कूल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो बताओगे, तो वो आपकी बॉडी होगी. एंड बाय द एंड आप क्या बोलेंगे? दैट यू लव योर स्कूल और योर स्कूल इज़ योर फेवरेट स्कूल, राइट? तो ऐसे आप उसको एंड करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द पैराग्राफ. नाउ लेट अस रीड द पैराग्राफ. हियर द पैराग्राफ इज अबाउट डिस्क्राइबिंग एन एनिमल. आपको एक एनिमल को डिस्क्राइब करना है, विच इज़ नेम एन एलिफेंट. टॉपिक है एन एलिफेंट. एन एलिफेंट इज़ एन एनिमल. ऑफ कोर्स एलिफेंट इज़ एन एनिमल. इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट. एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले स्टार्ट किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो वाइल्ड एनिमल है ये बताया गया है, वो कहाँ रहता है ये बताया गया है. लेट अस रीड फर्दर. एलिफेंट्स लिव ऑन लैंड. दे लिव इन ग्रुप्स. Elephant is the biggest animal living on land. Like most of the land animals, it has 4 legs, 2 ears, a stomach and a tail. So beautiful introduction you can see here, students. There is so much to tell about an elephant. But an elephant is something different from any other animal on the earth. An elephant head is small compared to its body. It has long nose that is called a trunk. उसके पूरे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं. एलिफेंट के जो फिजिकल फीचर्स हैं कि उसके आईज, नोज, ट्रंक, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. एंड देन हेयर वी विल स्टार्ट अ बॉडी. द एलिफेंट यूजेज इट्स लाइक इट्स हैंड. एलिफेंट अपने ट्रंक को हैंड की तरह यूज़ करता है. सो ब्यूटिफुल इट इज़ मैंशनड. द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एलिफेंट्स यूज इट टू ब्रेक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ड्रिंक वाटर, carry load, defend and even to fight among themselves. So this is all is the part of the body जिसके अंदर वो elephants की regular habits, regular life के बारे में बता रहे हैं. An elephant's ears are very big and they look like a hand fan. An adult elephant has 2 tusks. Tusk होते हैं teeth, जो उनके बाहर long teeth होते हैं उनको कहते हैं. It is a valuable thing. Elephant's eyes are small, the tail is short, its legs are like pillars. Such a big animal is a pure vegetarian. It eats a lot of things daily. It drinks too much water. An elephant generally walks slowly but can run with a good speed in case of need. Elephants have strong physical powers. Men use them for different purposes. They carry load for us. They were used in wars too.
Many people in India worship the elephants for its association with the Lord Ganesha. Lord Ganesh head looks like that of an elephant. Elephants are social animals. They live in groups. Elder ones lead the group. Male elephants guard their females and young ones from their enemies. Elephants have no natural enemies. Man is their only enemy. Many people kill them for their valuable tusk and skin. Now the total number of elephants is reducing. They should be saved from extinction. Here, कितना अच्छा आपको क्लोजर मिला है, एंडिंग मिली है. इसके अंदर एलिफेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया. जिसको एलिफेंट्स के बारे में नहीं भी पता होगा उसको भी इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको अपने पैराग्राफ में मोर एंड मोर डिटेल में उस एनिमल के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है. That's it for today's session.